नमस्कार। दिन भर की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिद और आज आप लोगों के लिए दिन भर की तेज तमाम खबरें लेकर आया हूँ इस वीडियो के जरिए। तो आज की बुलेटिन में बात होगी इन सभी मुद्दों पर। तो चलिए वीडियो को। नमस्कार। दिन भर की खबर का सबसे बड़ा पहला खबर निकल कर आ रहा है, क्योंकि कौन बनेगा महाराष्ट्र का सरकार का चीफ मिनिस्टर। पहले इनकर पर अब कहां खुलकर दिया इजहार, क्या सीएम के लिए शिंदे है तैयार। क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे शनिवार को आ चुका था, लेकिन प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा इस पर तस्वीर साफ नहीं हुआ अभी तक। लेकिन महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री इस रेस में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का नाम सबसे आगे आ रहा है और इन दोनों के बीच से टक्कर हो रही है। और अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अगला खबर निकल कर आया एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा हमला हो चुका है और उसके बाद पूरी देश हिल चुका है, क्योंकि पुलिस की फायरिंग में हुई 3 नौजवानों की मौत और हुए बहुत सारे लोग घायल। संभल जामा मस्जिद मामले को बोले असदुद्दीन ओवैसी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रविवार को सुबह शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है और आकर्षित थोड़े ने कोई बहाने के आगे हवाले कर दिया और उसी दौरान पूरी देश में अब हिंदू और मुसलमानों के बीच हो गई है जंग। अगला खबर निकल कर आ रहा है एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि सामने आया है शीतकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र के गुजेगा गौतम अडानी का मुद्दा। प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस, इंडिया गठबंधन कर सकता है जेपीसी जांच की मांग। इस मुद्दे का बड़ा खबर। संसद शीतकालीन सत्र सोमवार आज 25 नवंबर से शुरू हो चुका है और इस सत्र में सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्षी दल सुबह 10 बैठक करेंगे। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन के संसद के नेता रणनीति बनाएंगे। और इसी दौरान खबर निकलकर आ रहा है कि विपक्ष का सबसे बड़ी मांग अडानी समूह पर अमेरिकी लोगों में आरोप के लेकर सदन में चर्चा करने का होगी। हालांकि देखना होगा कि अडानी पर लगे नए आरोपों को लेकर दैनिक और शरद पवार की एनसीआरपी का क्या रिएक्शन है। खबर निकल कर है पीएम मोदी की तरफ से। पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा ऐलान से निकल कर सामने आया है। पूर्वी राज्य को लेकर पीएम मोदी ने कर दी बड़ी बात। उन्हें पिछड़ा मानते थे, लेकिन वो विकास का इंजन निकला। इस मुद्दे का सबसे बड़ा खबर पीएम मोदी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को कहा कि जो उनकी सरकार भारत के पूर्वी क्षेत्रों के देश का विकास इंजन मानते हैं, जबकि पहले इस क्षेत्रों के पिछड़ा माना जाता था। और ओडिशा पे पर्व कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य में नई सरकार के गठन के 100 दिनों के भीतर 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी हुई है और जो लोग पिछड़ा हुआ मानते थे उसी को पूर्वी राज्य को, लेकिन वो विकास का इंजन निकला। अगला खबर निकल कर है एक बहुत बड़ी खबर पूरी देशवासी के लिए। मौसम की मार्ग यात्रा पर और इस मुद्दे का सभी ट्रेनें अब बातिल क्योंकि समझबी और रीवा एक्सप्रेस से लेकर 19 ट्रेन होगी लेट। इस मुद्दे का बड़ा खबर। दिल्ली में भले कहर की सीधा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन आसपास की कई राज्यों में कहर का कारण ट्रेनों को आवाजाही प्रभावित के लिए रोका जा रहा है। इस मुद्दे का बड़ा खबर। 20 ट्रेनें होगी लेट और 15 से 15 दिसंबर तक होगी। इस मुद्दे का सबसे बड़ा खबर। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 2 से 41 मिनट लेट होगा और उसी दौरान इसी एक बहुत बड़ी खबर। श्रमजीवी एक्सप्रेस होगा लेट और उसी दौरान कालदी एक्सप्रेस होगा। अवध असम एक्सप्रेस होगा, अवध असम एक्सप्रेस भी लेट होगा और होशियारपुर दिल्ली एक्सप्रेस भी और लेट होगा और पूर्वी एक्सप्रेस लेट होगा। साने पंजाब एक्सप्रेस और विक्रमशिला एक्सप्रेस से लेकर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं योगनगरी एक्सप्रेस से लेकर सिटी एक्सप्रेस से लेकर सभी ट्रेन लेट का इस मुद्दे का बड़ा खबर निकल कर आ रहा है। अगला खबर इस मुद्दे का बड़ा खबर। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार कर जम से हमला किया और इस मुद्दे का
असंवेदनशीलता की तरफ के से की गई कार्रवाई के माहौल बिगड़ा, बीजेपी जिम्मेदार, संभल हिंसा पर राहुल गांधी भड़के। इस मुद्दे का बड़ा खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद के रविवार को जो घटना हुई, उस घटना को लेकर बवाल मच गया है पूरे देश में। पुलिस के अनुसार संभल के जामा मस्जिद में अदालत की आदेश पर रविवार को किए गए सर्वेक्षण के विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए थे। पुलिस ने बताया है कि इस हिंसा के दौरान कई गोलीबारी और पटाख में 4 लोग का मौत हो गया है और कुल मिलाकर 20 लोग जख्मी हो चुके हैं। क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को लेकर पूरी दुनिया में माहौल बना रखा है, क्योंकि अमेरिकी के में एक नए राष्ट्रपति होने का मतलब होता है कि पूरी देश का इकोनॉमी का ऊपर नीचे होना। इस मुद्दे का बड़ा खबर, 15,000 ट्रांसजेंडर सैनिकों पर ट्रंप का बड़ा पहाड़। इस मुद्दे का बड़ा खबर, शपथ लेते ही बड़े एक्शन की तैयारी है में ट्रंप। अमेरिकी सेना के ट्रांजैक्शन एजेंडर को दिखाएंगे बाहर का रास्ता। इस मुद्दे का बड़ा खबर, अमेरिकी के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद एक बड़ा आदेश जारी कर सकते हैं। द संडे टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक अनुसार ट्रंप कथित तौर पर अमेरिकी सेना से ट्रांसजेंडर्स और के लोगों को हटाने का आदेश से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा है। अगला खबर निकल कर आ रहा है, क्योंकि पीएम मोदी पर भड़के अरशद मदानी। इस मुद्दे का बड़ा खबर, क्योंकि रोज़ा नमाज, हज और ज़कात पर बैन। वक्फ पर पीएम मोदी पर भड़के अरशद मदानी। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर भड़के गए जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ कानून का संविधान में कोई गए स्थान नहीं है। रविवार को उन्होंने पटना में आयोजित संविधान बचाओ के एक राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में कहा कि कल को तो पीएम मोदी रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज पर